ओम शांति। आज है 22/9/2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। आप कहते हैं ना, मुख्य पार्ट तुम्हारा है। इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं। ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है? उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर है, उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। आदि में भी यही थी और अंत में भी यही। यह आदि सो अंत वाली आत्मा है जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते। उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है। यह पतित तन है। इन्हें ही पावन बनना है। इन्हें ही पावन बनना है। यह कोई भगवान नहीं। यह कोई भगवान नहीं। भगवान तो एवर प्योर है। भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। उसने इनके तन का आधार लिया है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। लोग भटकते हैं ना, तीर्थों में, मंदिरों में, जगह जगह जाते हैं। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती और शांति जंगल में मिलती है। परंतु बाप समझाते हैं, शांति वहां भी नहीं मिल सकती। जंगल में जाएंगे तो रहने की चिंता, खाने की चिंता है ना, नहाने धोने सब चीज की चिंता है ना। तो बाबा कहते फिर वहां शांति कहाँ से? तो जंगल में भी कोई शांति नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो कहाँ है? आत्मा में, और हम ढूंढते हैं उसको बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांति।
और यह शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है और न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है और इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा ही पतित, फिर आत्मा ही पावन, और वही आत्मा फिर पतित बनती। तो एक खेल है ना, कोई नई आत्मा थोड़ी बनाई जाती, उसी को नया बनाया जाता है। तो आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस ना, आत्मा थोड़ी किशोर जवान बूढ़ा होती, आत्मा तो सदा एक जैसी। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है, मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते, देह अभिमान वश शरीर समझते। यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है कि मैं शरीर से अलग आत्मा। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। तो अभी बाप ने समझाया है कि जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले। संगम पर आगे जो ब्राह्मण है वही फिर सतयुग में जाकर देवता बनने वाले। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते, कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे। कोई के 80, कोई के 82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते, फिर कह देते कण कण में भगवान। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं, तो जानवर पत्थर ठिक्कर कण कण में कैसे होगा। मनुष्य भी एक ही तन चुना ना, ब्रह्मा तन में। बाबा कहते जब मैं मनुष्य तन में ही नहीं रहता तो फिर मैं जानवर पत्थर में कैसे रहूं। तो बाप ने समझाया है कि नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। जो श्री कृष्ण नंबर 1 है वही लास्ट में फिर ब्रह्मा बनते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और वो तो जरूर पतित होगा। पावन तो हो ही नहीं सकता, पावन हो तो फिर आए ही क्यों। जब सब पतित हो तभी तो बाबा को पावन बनाने आना पड़े ना। बाबा कहते पावन तो हो नहीं सकता। तो बाप खुद कहते हैं कि पहले नंबर में है श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है, जब बड़ा होता है तो वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते। नारायण बनने में भी 20-25 वर्ष बाबा कहते कम हो जाते। उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहे, श्री कृष्ण के 84 जन्म। नंबर 1 है श्री कृष्ण, भल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाबा बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है। दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूं, हिसाब है ना। तो ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, तो मैं और कोई में आ कैसे सकता हूं। ब्रह्मा के सिवा और कोई में कैसे आ सकता हूं। तो तुमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते,
परंतु यह हिसाब है ना, अनेकों में आए तो मनुष्य तो भटकते रह जाएंगे, बोलेंगे अभी वो वाले से मिल के आते हैं, अभी वो वाले से, अभी वो वाले से। हाँ? एक ही चुना है तो एक ही से मिलेंगे ना, इतने भटकेंगे क्यों? ये भी हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु या शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। यह और कोई काम का नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते, न भगवान को जानते न भगवान की रचना को जानते। तो ये भी ड्रामा में नूद है, बनी बनाई बन रही। बाबा कहते अभी आगे को कुछ भी नहीं है, सब बना बनाया ही ड्रामा। तो चिंता ताकि कीजिए जो कुछ अनहोनी हो, सब कुछ बना बनाया। तो यह अभी की बात है, जो होनी है वही होती है। हम कितना ही चिंता कर लें, कितना उपाय कर लें, लेकिन जो होना है वो होना है, वो बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। तो बाबा ने समझाया भी था कि कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो। फिर भल वह आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं। यह लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा, जैसे अभी होगा ऐसे ही कल्प बाद भी होगा। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। तो स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे दिखेंगे, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। चारों युग 1250 वर्ष के बराबर बराबर है, कोई अंतर नहीं। लेकिन युगों में मनुष्यों की अवस्था में अंतर है। बाबा कहते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते हैं, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं। ये सब है फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करें परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। ना अपने घर को जानते ना बाबा के घर को जानते, दोनों घर भूल गए। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अपनी ग्लानि करते हैं, मंदिरों में देवताओं की महिमा करते और अपनी ग्लानि करते हैं। अब बाबा तो कभी पुजारी नहीं बनते, शिव बाबा थोड़ी किसी की पूजा करते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है। वो भी पुजारी नहीं बनते, उनका पार्ट ही यहाँ नहीं है। ये तो एक मूर्ति बना दी है, वास्तव में स्थूल में ऐसा रूप नहीं है। बाबा कहते कर्तव्य का नाम है, तो उनका पार्ट ही नहीं। इस स्टेज पर पार्ट है ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है ना। वही ब्रह्मा स्थापना करते हैं, वही फिर विष्णु बन करके पालना करते हैं। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो यह भी गाते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन करते हैं?
शिव बाबा। अब कहते उनका चित्र ही नहीं, मुख से कहते हैं परंतु वह कहाँ है। शिव क्या चीज है वो भी नहीं जानते, शिव और शंकर को मिला देते। शिव क्या चीज है वो भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, मैं आत्मा अविनाशी हूं और ये शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्यों को तो ये भी नहीं पता हमने कितने शरीर। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए, और समझाते हैं तो समझते ही नहीं। दुख होता है तो बुलाते हैं, आओ, बोला आया हुआ है आओ, तो बोला फुर्सत नहीं। तो यह भी समझाया गया है कि भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। तो यह कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाइप्लाट है। बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। बाबा कहते सारे झाड़ को सुख दुख सबको भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वो बड़े शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है, और पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। सुना, जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना, सुंदर होते हैं, तो बाबा के अंत में थोड़ा मान होगा ना। अभी भी जो धर्म गुरु निकले होंगे उनका भी थोड़ा बहुत मान होता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते। अभी अभी महिमा होती, अभी अभी जेल में डाल देते तो क्या है, अभी की आत्मा है ना। अब एक ही जन्म में सतो रजो तमो सबसे पास कर लेते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, नहीं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मेहनत तो उसकी है जो दुनिया में जीवन जीता है, हर प्रकार का कार्य करता है, पार्ट बजाता है ना। मुश्किलों में भी रहता है, सुखों में भी रहता है ना। बाबा तो क्या होता है, केवल पतितों को पावन बनाने। तो तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो, तो श्रीमत पर राजयोग से ही राज लिया था। अभी तुम फिर ले रहे हो, तो बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। और अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं, भगवानु आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता, परंतु उनका अर्थ न खुद समझते हैं और न किसी को समझा सकते। भगवानु आज तो जरूर भगवान आया था, तभी तो कहा होगा ना कि हे बच्चों। तो भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते, तो बाप आते भी हैं भारत खंड में, और भारत ही अविनाशी खंड है। उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। तो भारत में ही परम पिता परमात्मा बाप आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। तो भारत ही प्राचीन देश है, तो भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था। परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर है। सतगुरु एक शिव बाबा, गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं,
नहीं? आजकल बाल काटना सिखलाए तो भी गुरु, है ना, कपड़ा सिलना सिखाए तो भी गुरु। बाबा कहते कोई भी धंधा सिखलाएंगे तो उनको भी गुरु कह देते। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। सतयुग में बहुत अच्छा जन्म। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। तो सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अगर एक की चढ़ती कला होती है उसके लिए सबका भला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता। तो एक बाप है ना, वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं और सुनते सुनते गिरते ही आए। तो बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते, बाबा हिसाब पूछते कि मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वो सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं कि तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? होता है ना, आखिर हिसाब तो होना चाहिए, कहाँ बर्बाद किया? कहते पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे चला गया? कहीं तो खर्च किया होगा, कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है, कहाँ उड़ाते? तो बाप धर्मात्मा है और बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा देते। बाप कुछ कर नहीं सकता, बाप फारकती भी नहीं दे सकते। बाप ऐसा थोड़ी है मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तू बहुत पैसे उड़ाता है, ऐसा भी नहीं कर सकता। क्योंकि दादे की मिल्कियत है परंतु अंदर में जलते रहते। क्या कहते हो बाबा? बच्चे पैसे उड़ाते हैं तो माँ बाप अंदर में जलते रहते हैं कि हमने तो मर मर के कमाए और ये उड़ा रहे। तो बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। बाबा कहते माँ बाप खाते नहीं और बच्चे एक ही बार में उड़ा देते हैं। तो वो है हद की बातें और यह है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं कि भारत को इतना साहूकार बनाया, ये सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं। दुनिया में अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, खाने के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति में जितना कहते हैं उतना खर्च करते हैं ना। एक डॉक्टर जितना कहता है उतना खर्चा करते हैं और एक भक्ति में जितना कहते हैं उतना खर्चा, और बाकी में सब में कंजूसी करते रहे, है ना। क्योंकि अच्छा खाओ अच्छा पहनो नहीं करते। जब अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे तो क्या होगा? ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना भक्ति में किसी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। पहले ही स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा? ना कोई बीमारी आएगी। बीमारी आती तो फिर मंदिरों में भी पूजने जाते हैं, बीमारी आती तब डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। मन माथा भी टेकते टिप्पण भी घिस गई। इसको बाबा टिप्पण कहते हैं, सर झुकाते हैं। पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे, यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं और रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया थी। इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए।
धन जमा करके रखा ना मंदिरों में, लूट ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो भारत ही हेवन और भारत ही हेल है। अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे कि हम पतित हैं। ऊपर से नीचे आ गए तो पतित ही हो गए ना। तो भारत ही हेवन था। तो छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना। नक्शे बिगर बच्चे क्या समझे। तो बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। तो सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है और यह पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है कि अभी जाकर बच्चा बनना है, तो पुरानी खाल छोड़ देते हैं। अब यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। तो बहुत बूढ़ा होके मरता तो खुशी में बैंड बाजा भी बजाते हैं। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो साधुमाना मनाते हैं। जैसे यहाँ शादी ब्याह समारोह मनाते हैं ना, ऐसे सतयुग में बाबा के साधुमाना मनाते हैं। जैसे अभी भी करते हैं ना, किसी की तेरहवीं होती है तो भोजन खिलाते हैं, सबको बुलाते हैं। तो ये रीति रिवाज सतयुग की थी। यहाँ तो रोते भी हैं और खिलाते भी। यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, तो बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। तो बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ, तो कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। सुना, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। तो यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। तो इस रथ को स्वाहा करना है। ये शरीर भी क्या है, इसको भी बाबा की सेवा में स्वाहा करना है। बाबा कहते तन मन धन कहते हैं, लेकिन हम मन और धन तो लगाते हैं, तन लगाने में थोड़ा कष्ट होता है। बाबा कहते तन को भी सेवा में लगाना है ना, इसको स्वाहा करना है। तो बाबा कहते अश्व इस रथ को कहा जाता है। तो राजस्व स्वराज्य के लिए यह शरीर इसमें स्वाहा होनी है। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी। आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर, पुरानी दुनिया खल्लास करने। तो यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए कि इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में। बिना मरे स्वर्ग नहीं, है ना। जब सब मरेंगे तभी तो स्वर्ग के गेट भी खुलेंगे ना। बिना लड़ाई बाबा के स्वर्ग के गेट नहीं खुलते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी राधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई, जो बात बीत गई,
नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है आज का, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहते, जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। अब ये इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए, बाबा कहते कोई चाहना नहीं, उनकी अविद्या, ज्ञान ही ना हो चाहिए क्या होता है, इच्छा क्या होती है, वही संपत्तिवान है ना। बिना इच्छा के सब कुछ मिल रहा है, इच्छा होती तो हम इतना ही सोचते हैं, और बिना इच्छा के तो अनंत मिल रहा है, जो सोचा भी नहीं